रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ताहिर शाह तुरो साहब हमारे साथ हैं। आपसे तो खैर हम सबसे पहले जाहिर शाह तुरो साहब, जाहिर शाह साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। जाहिर शाह साहब, अब एहतजाज की कॉल ज़ाहिर है आपने दी हुई है, वो आपका जमहूरी हक है, लेकिन ये कफन सर पर बांधने की बातें, अल जिहाद के नारे, लश्कर उठने का टास्क और बहुत कुछ, फिर वहाँ पे बुशरा बीबी की तशरीह में तो कलमे का मतलब मुसलमान की तशरीह, लीडर से वफा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हुकूमत वाले जो कहते हैं कि ये प्रोग्राम इंतशार का है, इससे उनके इस बयानिए को तक़वियत मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब भी आपको पता है कि हम एक बहुत बड़ी तहरीक जो है इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में आज़ादी की जो तहरीक शुरू की है, हकीकी आज़ादी की, उसके लिए बहुत सारी बातें जो हैं वो उसमें बहुत सारे लोग, हर तबके के लोग, नौजवान, जज्बाती लोग, संजीदा लोग, सारे लोग तहरीक में शामिल होते हैं और इसके जो रूह रवा होते हैं वो सारे वो लोग हैं जिनमें आपको जिस वक्त जज्बातियत की जरूरत होती है तो वो जज्बात के लिए का मौका इस्तेमाल करते हैं, जब आप संजीदगी की जरूरत होती है तो संजीदा लोग आगे आते हैं। ये तो आपको पता है कि ये तहरीक काफी अरसे से 20-22 साल से वैसे चल रही है, लेकिन अब ये अपने क्लाइमेक्स की तरफ ये अभी जा रही है। तो इस वक्त जो ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर कफन बांधना, ये भी तो आपको मुहावरा भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन साथ साथ एक जज्बे का भी ये हामिल होते हैं कि ये जो जज्बा है अवाम के अंदर वो दीदली है। लोग तैयारियां कर रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े फतह के लिए वो जा रहे हैं। तो फतह का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो किसी को कंकर कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी जमहूरी आज़ादियों के उसूल के लिए जिस जंग में जा रहे हैं ना, उसी जंग को वो अपना मंजिल समझते हैं कि इस तरह हम जमहूरियत की आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान को एक हकीकी मानों में एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे। ठीक है, फिर वो जो फॉलोअर्स हैं, जो आवाम है, उनका जज्बा, मतलब ये एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए फिर होती है? क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ कोई दर्जन जो है वो एहतजाज कर चुकी है, लॉन्ग मार्च, धरने तक हो गए हैं, सब कुछ हो चुका है। तो हमेशा बहुत से मकासद लेकर निकलते हैं और हमेशा कोई ख़ास रिजल्ट लिए बिना वापस भी आ जाते हैं। तो क्या पहले वाले एहतजाज टेक्निकली नाकाम उनको आप कहेंगे और अब कुछ और एक्सपेक्टेशन है? देखिए, आप नताइज अगर किसी चीज को भी देखें तो पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो शऊरी बेदारी के लिए जो इकदामात हुए हैं, उनको जिस तरह शऊर दिया गया है, पाकिस्तान के लोग उन 75 सालों के अंदर जिस तरीके से उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, उसके अंदर लोगों ने अंदर झांक के खुद देख लिया है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ पाकिस्तान की अशरफिया जो है वो क्या करता रहा है। तो क्या ये कामयाबी नहीं है? असल चीज कामयाबी तो इसको आप जिस चीज को लोग कामयाबी कहते हैं कि हमने आके अगर किसी जगह पे हम जो हमलावर हुए हो या हमने पाकिस्तान में उदार खास्ता पाकिस्तान के अंदर हमारी रियासत के खिलाफ कोई इस तरह के इकदाम किए हो तो उसको लोग जो है वो कामयाबी समझते हैं। नहीं, कामयाबी तो पुरअमन तहरीक के जरिए जो तब्दीली आती है, ज़हनी तब्दीली, शऊरी तब्दीली, उसके अंदर हम दर्जनों नहीं बल्कि इमरान खान जब से आए हैं 22 साल 26 साल से जो तहरीक चला रहे हैं, जो शऊरी बेदारी पैदा हुई, हम इसको हकीकी तब्दीली कहते हैं और इसको हम असल जंग कहते हैं और इसी को हम असल कामयाबी। मतलब शऊर देने के लिए तो और भी बड़े तरीके हैं, ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हो जाती है और फिर कितना नुकसान होता है, कितने लोग डिस्प्लेस होते हैं, कितनी तकलीफ होती है, खास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी जो है। तो ये बड़ा डिबेटेबल बात है कि और एक मरतबा फिर आप लोग शाह साहब फिर हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने कह भी दिया है, हुकूमत ने भी साथ कह दिया है कि वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गंडापुर साहब के बयानात भी हैं कि एक गोली चलाओगे तो हम 10 चलाएंगे। अब इस तरह की बातें, इस तरह के हालात अगर हैं तो ज़ाहिर है फ़िक्रमंद तो सभी हैं, लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात की भी कहीं से शुनीद हुई है, डायलॉग के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद रखें आवाम, मुज़ाकरात से बात बन जाएगी? क्योंकि अदरवाइज़ तो सब फ़िक्रमंद हैं।
देखिए हमेशा मुज़ाकरात जो है वो तमाम मसाइल का हल होता है। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें भी होती है, उसमें भी मुज़ाकरात, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात कुछ बातों पे होती है, बाइख्तियार लोगों के साथ होती हैं, जिनके पास इख्तियार होता है उनके साथ बात होती है। तो हम ने तो कभी भी बातचीत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार नहीं किया, लेकिन क्या हम उन लोगों के साथ बात करें जिनको जो कि हमारे खान साहब कहते हैं कि जो बूट पॉलिश वाले हैं, वो खुद जो है वो जब उनके पास इख्तियार नहीं है बूट पॉलिश के अलावा, तो वो किसी के साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके पास इख्तियार होता है। ये बता दें कि जैसा कि मुज़ाकरात में होता है, अगर तहरीक इंसाफ को एहतजाज मौखर करना है या मनसूख करना है तो इसके लिए हुकूमत को कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि आप लोगों की कुछ ऑब्वियसली तसल्ली तो हो। तो इमरान खान की अचानक रिहाई तो होने से रही, क्या फ़र्द जुर्म मौखर कर देना, कुछ दीगर लीडरान को रिहा कर देना, ऐसा कुछ कर दें तो आप कुछ तहम्मुल दिखाने का सोच सकते हैं? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी के में बड़ी एक हमारी एक सियासी कमेटी है, एक जो है हमारी कोर कमेटी है, उसके अंदर बड़े बड़े फैसले होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इस मुसलसल इस तहरीक में ये एक तहरीक के अंदाज से चल रही है। इसमें फैसले जो होते हैं वो जैसे ही डायनामिक्स चेंज होते हैं उसी के मुताबिक ही फैसले होते हैं। लिहाजा जिस तरह आप पूछ रहे हैं तो इसके फैसले जो होंगे जो वक्त के मुताबिक जो भी मुनासिब समझा जाएगा, खान साहब से उसकी वो लोग जो है वो इजाजत लेते हैं या पहले से इजाजत ली होती है, तो हालात के मुताबिक जो टीम होती है वो फैसले करते हैं और पूरी पार्टी जो है वो उस पर फिर आगे जो है अमल करती है। शुक्रिया आपका ज़ाहिर शाह साहब, थैंक यू। अच्छा जी, जरा अभी वी आर रियली क्यूरियस, वी वांट टू नो कि इस्लामाबाद में क्या तैयारी, क्या माहौल क्या बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि और आपको पता है कि अलीमा खान साहबा ने तो ये प्लान भी बताया और फिर ये भी पीटीआई के रहनुमा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑलरेडी 10,000 बंदा इन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी में सराउंडिंग्स में छुपा दिया है। पता कर लेते हैं ना, अभी अयाज से जानते हैं। अयाज अकबर यूसुफ ज़ई हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। अयाज बताएं ज़रा क्या तैयारी है? एक तो हम एक सेंस लेना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि हमें यही बताया जा रहा है कि कोई पुलिस की नफरी है और उन्होंने तो एक्स्ट्रा भी जो पर्सनल है सिक्योरिटी उनको भी बुलाया, और उसके बाद पीटीआई का ये कहना कि हम तो हज़ारों लोग ऑलरेडी वहाँ सेट कर चुके हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा होंगे। ये अब्दुल, थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो 24 नवंबर को जो कॉल है या धरना है या रैली है, जो भी इसको आप करना चाहें, इस हवाले से अभी तक इस्लामाबाद में कल तक मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। कोई हमें हिलजुल इस तरह की नज़र नहीं आ रही थी जिस तरीके से माजी में हमने देखा हो कि पहले हफ्ते से पहले ही पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है और माहौल क्रिएट होता है। ताहाल ऐसा कुछ माहौल मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है डीआईजी इस्लामाबाद अली रजा सैयद की सरबराही में, तमाम जितने भी यहाँ पर इस्लामाबाद के SHOs, SDPOs और SP से कल उनको सिर्फ टास्किंग मिली है जो 27 थाने हैं कि SHOs को उनकी नफरी तैनात दे दी गई है कि कितने SHOs के पास कितनी नफरी होगी। फिर उन्होंने कल बाकायदा तौर पर इस चीज़ को अप्रूव किया है कि उनको प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें देनी है। उनको रबड़ की गोलियां हैं, शेल्स हैं और एंटीराइड्स किट्स हैं, बाकी उनको जो है वो सामान देना है। इस हवाले से भी कल मंजूरी हुई है। कंटेनर के हवाले से बताया जा रहा था कि रात को कंटेनर जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। रात में 12-1 बजे तक बारी रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तक मुझे भी कोई खास कोई मूवमेंट नजर नहीं आई, क्योंकि कंटेनर मैंने रोड के ऊपर नहीं देखा। 144 जो है 2 दिन पहले ही जो है वो इम्पोज कर दी गई 2 महीने के लिए। वो इस्लामाबाद में वैसे साल के 12 महीने 144 रहती है और वहां पर आप कोई इस तरह की गैदरिंग विदाउट परमिशन नहीं ले सकते। फिर आपको पता है इस्लामाबाद में एक एक्ट पास हुआ है, पीसफुल एक्ट गैदरिंग का, जिसपे अगर आपने कोई इज्तिमा करना है, रैली करनी है, तो 7 दिन पहले आपने जो है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है जिला इंतजामिया से। ताहाल जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ उस वक्त तक कोई इस्लामाबाद की इंतजामिया को पीटीआई की जानिब से ना ही यहाँ की लोकल क़यादत ने और ना ही कहीं और की क़यादत ने कोई किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं दी कि हमने यहाँ आना है, जलसा करना है। तो इसलिए कोई भी जलसा, धरना या कोई रैली होगी तो इलीगल तस्वीर होगी। पकड़ दकड़ का पीटीआई बहुत कहती है और कहती है कि भाई हमारी कोई भी एक्टिविटी हो, हमारे कारकुनों की, हमारे लोकल लीडर्स की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। अब तो यहाँ वो ये कह रहे हैं खुद कि हमने हज़ारों बंदे इस्लामाबाद में इर्द गिर्द छुपा दिए हैं। तो कोई कंसर्न है? सहारे इस्लामाबाद में पुलिस है, दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं कि ये दावा उनका दुरुस्त है
कहीं बस्तियों में जाके, कहीं कच्ची आबादियों में जाके या कहीं आउटस्कर्ट्स, अदरवाइज छुपा सकते हैं? मतलब कोई छापे, कोई सिलसिला चल रहा है ऐसा? स्टेटमेंट में कोई सदाकत है? बिल्कुल, देखिए ये एक बात वैसी जैसे मैं और आप ड्राइंग रूम में बैठ के, वो कहते हैं ना पंजाबी में, लिम्बी लिम्बी छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, हम भी छोड़ लेते हैं। ये 10,000 बंदा खपाना है पिंडी इस्लामाबाद में, इट्स नॉट अ जोक। आपने कहाँ रखना है, किसके घरों में आप कितने कितने बंदे रख लेंगे? यहाँ पर पहले ही लोगों के इतने बड़े घर नहीं है, 2-2 कमरों के, 3-3 कमरों के घर है, और कौन किसको कितने दिन के लिए रख सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। होटल्स, मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स और जहाँ पर जितने भी यहाँ पर गेस्ट हाउसेज हैं, वो रेगुलर बेसिस पे मुतलका SHO, मुतलका ड्यूटी अफसर चेक करता है। इस्लामाबाद पिंडी में ताल कोई हमारे पास ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हो। वही लोग जो इस्लामाबाद पिंडी में अपने कामों के लिए आते हैं या किसी वजह से यहाँ पर आके 1-2 दिन के लिए रहते हैं और चले जाते हैं, कोई ऐसा भी हमने अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं देखा कि लोग आए और उन्होंने हफ्ते की बुकिंग कराई हो किसी गेस्ट हाउसेज में। तो जहां पर अगर PTI अपनी प्लानिंग कर रही है तो काउंटर स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट के पास भी मौजूद है, वो भी उसको चेक करने के लिए प्रॉपर तरीके से हर चीज को देखती है। ये बिल्कुल एक जोक है कि 10,000 बंदे उन्होंने खपा लिए हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। रूटीन की लाइफ यहाँ पे चल रही है। मैंने कहा ना कि रात तक कुछ भी नहीं था ना, कोई हम पहले देखते थे कि इट्स नॉट इजी कि 10,000 बंदा इस्लामाबाद में आए और छुप जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। इट्स नॉट दैट सिंपल। बहुत शुक्रिया आपका अयाज, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। थैंक यू, हम आपको जहमत देते रहेंगे अब तो। ऑफ कोर्स हम आप लोगों को who are watching us आपको अपडेटेड रखेंगे इफ यू आर नॉट इन इस्लामाबाद, क्योंकि खबरें तो बहुत आ रही हैं कि 1200 कंटेनर्स तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अभी बता रहे हैं ऐसा कुछ लोगों मुझे पता है उनके लिए बहुत होता है जिनकी तकरीबात होती हैं, शादियों का सीजन है और वीकेंड पे शादियां होती हैं और उसके लिए महीनों पहले 1-1.5 साल पहले प्लानिंग हुई भी होती है, किसी ने बाहर से आना होता है। अब इस वीकेंड पे पहले भी लोग सफ़र कर चुके हैं, लोगों की शादियां कैंसिल हुई हैं, ना मैरिज हॉल तक आप जा सकते हैं, ना मेहमान कम्यूट कर सकते हैं। And you know, not just that, everybody is not political। आप जितना भी बनाने की कोशिश करें, they want to live their lives as well। तो वो माहौल एक ऐसा बन जाए जिसमें आप अपनी ज़िंदगी भी ना जी सकें, मतलब ये भी बड़ा मुझे वैसे अफसोस होता है उनके लिए।